हेलो दोस्तों, ये पर्यावरण का हमारा उत्तर प्रदेश पीसीएस 2019 का जो प्री में आया था क्वेश्चन वो है। इससे पहले हमने एक वीडियो बना रखी थी जिसमें मेंस का और 2020 तक का पीटी का क्वेश्चन था और हम इसको प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसका हम दूसरा पार्ट बना रहे हैं अब। पर्यावरण कुजनेट्स वक्र, जो कुजनेट्स कर्व होता है पर्यावरण की, वो क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो यू आकार का होता है, उल्टा यू ऐसे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जब पूछेगा कुजनेट्स वक्र किससे रिलेटेड है, तो पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध। ठीक, विकसित देश हैं तो वो लोग ज़्यादा पर्यावरणीय क्षति किए हैं और ज़्यादा विकसित हो गए हैं थोड़ा कम करते हैं। ठीक, तो बाद में क्या होता है, उच्च आयु स्तर जैसे ही बढ़ेगा तो वहाँ पे क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का उपयोग होगा और पर्यावरण में सुधार होगा। जैसे पहले डीजल पे बसें चलती थी, गाड़ियाँ चलती थी, पेट्रोल से चलती थी, जो रेल ट्रेन थी वो कोयले से चलती थी। अब क्या है, थोड़ा उच्च आयु वृद्धि दर हुआ है तो वो सब किस पे चल रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं, सीएनजी से चल रही हैं और क्लीन एनर्जी से चल रही हैं। तो यही हमारा कुजनेट्स वक्र है। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान पाए जाते हैं। तो ये हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, तो उसमें हमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के बारे में दिया गया है। तो जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है उसमें आर्टिकल 48A में है और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है जो उसके आर्टिकल 51A का जी में दिया हुआ है। ठीक, तो इस चीज़ को हमको दोनों डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज पर्यावरण संवर्धन से है, फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलित है। कार्टेजना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा ओजोन परत से है और क्योटो प्रोटोकॉल हमारा ग्लोबल वार्मिंग से है, वैश्विक तापन से है। ठीक, तो ये क्योटो जो था 1997 में साइन हुआ था और लागू हुआ था 16 फरवरी 2005 से। इसमें था कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, तो इनको कम करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो वो जो नाइट्रोजन का निर्धारण करते हैं प्राकृतिक रूप से वो नीली हरित शैवाल है। जो हमारे वायुमंडल में धुआं, स्मॉग, आवश्यक रूप से वायुमंडल में उपस्थिति क्या कारण होता है इसका? तो नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं, किसके? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। ठीक, ओजोन के जो कण होते हैं तो इसकी वजह से क्या बनता है? स्मोक बनता है, धुआं बनता है। ठीक है, यानी कि जो धूम्र कोहरा है स्मोग, वो धुआं स्मोक जो ये वाला है हमारा, ठीक, प्लस फोग कोहरा से मिलकर हमें स्मोग। जो शहर में है तो शहर में जो हमारे प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा रहता है तो उसमें नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड जो हमारे व्हीकल्स हैं, फैक्ट्रियाज हैं, तो उनसे निकलता है। तो क्या होता है कि जो भी धुआं इनसे निकलती हैं तो वो, और जैसे कोहरा होता है, फॉग, ठंड के दिनों में, तो क्या होता है कि जो उसमें ये पोल्यूटेंट मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? धूम्र कोहरा। उसका नाम चेंज होकर कोहरा से धूम्र कोहरा हो जाता है, स्मोग हो जाता है। ठीक है, जैसे स्मोक में SMOK ही है, इसका स्मो हो गया, इसका फॉग का जी हो गया, तो क्या हो गया? स्मोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक 500। वैश्विक 500 पुरस्कार जो है किससे रिलेटेड है? तो ये पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। UNEP द्वारा 1987 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, SDG लक्षणों के पाने जो है SDG लक्ष्य जो हमारे यूनाइटेड नेशंस द्वारा निर्धारित की गई है, 17 लक्ष्य है। ठीक है, 169 टारगेट्स हैं। तो उसकी नोडल संस्था क्या है? इसको हमको लक्ष्यों को जो है अपने देश में लागू करना है, गरीबी कम करना है, बाकी बहुत सारे हैं इसमें। तो नीति आयोग जो है हमारा इसको वो करता है, फॉलो कराता है कि ये करना चाहिए, स्कीम लाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिमिट्स टू ग्रोथ की अवधारणा प्रतिपादित करते हैं। ये क्लब ऑफ रोम द्वारा 1968 में प्रतिपादित किया गया था। ठीक, लेकिन आया कब था? 1972 में आया था द लिमिट्स टू ग्रोथ। प्रतिपादित हुआ तो 1968 में क्लब ऑफ रोम द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जानवर बिना पानी के
ये सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। तो ये कंगारू चूहा जो है, कंगारू रैट्स, इसके अंदर जो है जो श्वेत जो पसीना होता है वो भी नहीं होता है इसके अंदर, वो ग्रंथि नहीं होती है, और ये जो है वो ठोस मूत्र उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, कंगारू चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? तो ये जामनगर में है। और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कच्छ की खाड़ी में है। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब है जो नेशनल पार्क में हो गया, इन सिटू में जो हमारे बाहरी वातावरण में है, तो जू हो गया, बोटैनिकल गार्डन हो गया। ठीक है, तो नेशनल पार्क में अगर जो भी टाइगर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, हाथी हो गए, चीता हो गए या टाइगर हो गए, तो उनका हम जब संरक्षण करते हैं तो लार्ज एरिया में नेशनल पार्क जो है तो उसमें करते हैं, तो उसको इन सिटू माने कि उन्हीं की जो प्राकृतिक जो भी अवस्था है तो उसी के अंदर उनको करेंगे। और जू में क्या है कि थोड़ी सी ही जगह में उनको वैसी व्यवस्था दी जाती है लेकिन नेचुरली नहीं मिल पाती है, तो उसको एक सिटू से करते हैं। तो क्वेश्चन है नेशनल पार्क और बोटैनिकल गार्डन। जो बोटैनिकल गार्डन है छोटे ही एरिया में होता है। ठीक है, तो ये बाहर है, एक सिटू है, और नेशनल पार्क है बहुत बड़ा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो ओजोन। क्या होता है कि सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, तो जो भी हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है उसको तोड़ती है जो है, तो ये बन जाता है O। अब ये O मिलकर ऑक्सीजन से O2 से मिलकर बना देता है O3। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश से जो भी परावैंगनिक विकिरण आती है तो वो अभिक्रिया करती है तो ओजोन बनता है। ठीक, मीथेन उत्सर्जित होती है धान के खेतों से दीमक की बाम्बी से। जो पेड़ों पर या लकड़ियों में दीमक रहता है तो मिट्टी का वो बना रखते हैं अपने ऊपर, ठीक, उसी में रहते हैं घर उनका, तो उनसे भी मीथेन गैस निकलती है। और धान के खेतों से भी दलदल रहता है, जो भी दलदली क्षेत्र है उससे ही मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनेटिंग, ये पनीर होता है। और जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का यूज होता है। गोल्डन चावल विटामिन ए है। ओजोन परत कहाँ होता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। द्वितीय प्रदूषक क्या है? तो पैन O3 स्मोग। ठीक है, जो हमारा स्मोक और फॉग से मिलकर बना है, माने धुआं और जो फॉग होता है, कोहरा होता है, उससे मिलकर हमारा ये प्रदूषक मिल जाते हैं उसके साथ, तो स्मोक बन जाता है। तो ये हमारे द्वितीय प्रदूषक हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्यशाला कब आयोजित की गई थी? भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को की गई थी। इंसीरेटर्स क्या होता है? तो ये कूड़ा कचरा को जलाने के लिए इंसीरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो भी कूड़ा कचरा का ढेर हो जाता है तो वहाँ पे उसके सेग्रीगेशन करने के बाद, छटनी करने के बाद अब कूड़े को जलाते हैं, तो इक्विपमेंट होता है इंसीरेटर्स। ठीक है, तो उसका प्रयोग करते हैं। जो धुआं है, धुआं में आँखों को प्रभावित करना क्या होता है? तो धुआं में पेरोक्सीटाइल नाइट्रेट जो पैन होता है वो धुआं जो है आँखों को प्रभावित कर। जो हवा है, तो हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। जो भी प्रदूषक होते हैं, माइक्रो जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, PM 2.5 PM5 ये जो होता है, तब क्या है कि जो हमारे नाक है, तो नाक में जो है जो उसको फिल्टर करने के लिए उसमें बाल होता है, तो क्या करता है कि जो भी 5 माइक्रोन से कम की होती है उसको छान लेता है। यानी कि PM5 को हमारी नाक छान लेता है 5 को, लेकिन PM 2.5 जो होते हैं, जो 2.5 माइक्रोन के, वो नहीं छान पाता। ठीक है, तो यही कह रहा है कि तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। ठीक, इसीलिए मास्क लगाते हैं जब PM 2.5 का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। जीव से जैवमंडल का जैविक संगठन का सही क्रम है। तो पहले जनसंख्या, फिर जनसंख्या मिलकर समुदाय, समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर भूदृश्य, विशाल भूभाग। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस, इसका स्रोत। कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत क्या है? थर्मल पावर स्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ज़्यादा निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन AC, रेफ्रिजरेटर, इससे निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेतों से निकलता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठों से निकलता है। ठीक, प्रदूषक और रोग। पारा से कौन सा रोग होता था? तो मिनी माता बीमारी। कैडमियम इटाई। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम। फ्लोराइड आयन से फ्लोरोसिस, दांत का क्षय हो जाता है। जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतीय विनाश से।
सुमेलित है हमारा। नीलहरित शैवाल धान खेत में, एरेजोबियम लेग्यूमिनेसेरम मटर में होता है। एजोटोबैक्टर जो होता है गेहूं में होता है। जो ये है ना नीलहरित शैवाल, तो ये जैव उर्वरक है। क्या है? जैव उर्वरक है। एजोटोबैक्टर नीलहरित शैवाल एजोला एनवीना नॉन स्टॉक, ठीक है। नीलहरित शैवाल एजोला एनवीना नॉन स्टॉक ये धान में होते हैं। जैव उर्वरक। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1980 ईस्वी में आया था। अब उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में, शंख वृक्ष हिमाचल प्रदेश में, कक्ष वनस्पति सुंदरवन में, पतझड़ वन में, ठीक है। रानी झांसी समुद्री जो पार्क है कहाँ स्थित है? रानी झांसी समुद्री पार्क हमारा 1996 में बनाया गया था। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। 2016 यूपीएससी का पीटी में जो आए थे क्वेश्चन, कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त की हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है ना, इसे क्रिया करके ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो जो हमारे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। कौन सा अधिनियम वन्य जीवों का संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीव संरक्षण 1972 प्रदान करता है। नेक्स्ट है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो क्या है? नाइट्रेट के रूप में। अगर नाइट्रोजन है या यूरिया खेतों में डाल रहे हैं तो पौधे जो हैं वो पहले उसको नाइट्रेट फार्म में, जो भी उसमें जो भूमि में हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसको नाइट्रेट फार्म में चेंज करते हैं और फिर नाइट्रेट को वो पौधे अपने अंदर अवशोषित करते हैं। लेकिन जो धान है सीधे अमोनिया के रूप में वो ग्रहण कर लेता है नाइट्रोजन को। नेक्स्ट है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ज़्यादा लोग सिगरेट पीते हैं तो उनको भी रक्त में हीमोग्लोबिन मिलकर बेहोशी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर से, ठीक है। यह किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया जाता है। जो भी ग्लेशियर है तो उसको खुदाई करते हैं, फिर आइस कोर प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जाँच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। जब हम किसी ग्लेशियर को खुदाई करके जब हम आइस कोर प्राप्त कर लेते हैं तो उसका हम एनालिसिस करते हैं, तो उससे हमें जो पहले हुआ था जलवायु परिवर्तन वगैरह जो भी, उसके भी बारे में हमें पता लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलुटिन मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन संबंधी सिद्धांत दिए जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि के कक्षीय स्थिति से संबंधित है। पृथ्वी की कक्षा का उत्केंद्रता, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की तिर्यकता और विषुवत आयन सिद्धांत के अंग। ये क्वेश्चन आया था कि जलवायु परिवर्तन का जो कारण पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर जो गति है इसकी तरह होती है। ये पीटी में आया था क्वेश्चन, मेंस में आया था, ठीक है। तो कौन किया था उस टाइम पूछा था? तो मिलुटिन मिलानकोविच ने पूछा, वो दिया था। नेक्स्ट है, सम्मिलित करना है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये एजेंडा 21 1992 में। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 क्योटो बोलते हैं इसको, तो 1997, ठीक है। कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल, यही हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल जो जापान में है। ये पृथ्वी +5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मन्नार की खाड़ी में 1986 में स्थापित किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पोषण स्तरों की कम संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा अंतरिक्ष ओजोन दिवस 16 सितंबर से मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी दिन 16 सितंबर 1987 ईस्वी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ओजोन दिवस हम 16 सितंबर 1994 से मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। लाइकेन, शैवाल प्लस कवक। जो लाइकेन होता है लीचेन, वो किसका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है? तो शैवाल और कवक का होता है, जो वायु प्रदूषण का अच्छा सूचक है। और वायु प्रदूषण में भी अगर SO2 ज़्यादा है तो इसका बहुत जल्दी ही सूचना दे जाता है, मतलब लाइकेन मरने लगते हैं। ये लाइकेन जैसे पेड़ पौधे बाग बगीचे में हैं तो पेड़ों पर उसकी टहनियों पर ये फफूंद की तरह लगा रहता है, तो वही लाइकेन है, ठीक है। बरसात में ये ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि उस टाइम प्रदूषण कम रहता है, पानी की बूंदों से वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो लाइकेन ये इसका वायु प्रदूषक का सूचक है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार कौन किया था? तो डॉक्टर SV देसाई, ये 1930 में किए थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा सूचकांक किसके लिए विकसित किया गया था? तो विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया था हरा ग्रीन इंडेक्स, कंपनियों की कार्बन दक्षता का पता लगाने के लिए, ठीक। इसीलिए कंपनियां ग्रीन वाश कर देती है। कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो व्यापक नीच कर्मता, ठीक है। अगर कोई बड़ा शरीर वाला कोई भी
जीव है उसको संकुचित नित्य कर्मता आनुवंशिक भिन्नता की कमी ये जो है उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, मतलब कोई प्रजाति नष्ट कैसे हो जाती है, तो उसमें कह रहा है कि क्या नष्ट होने की वजह नहीं हो सकती है, तो व्यापक नीच कर्मता। ठीक है, जो जंगल ये सब बहुत ज़्यादा दूर में फैले हुए हैं वो कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, तो वो उससे तो उनका विलोपन नहीं होगा। विलोपन किस लिए होगा, अगर बड़ा शरीर है, जैसे हमारा वो थे डायनासोर थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, तो उनका नष्ट हो गया। संकुचित नीच, अगर छोटे जगह में ही रखना है, जैसे जू है, ठीक है, तो चिड़ियाघर में रखोगे तो भैया वो जल्दी मर जाएगा। ठीक, आनुवंशिक भिन्नता की कमी, अगर कोई एक ही प्रजाति है, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, ये सब कई उसमें भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो एक ही ये प्रजाति के हैं लेकिन वो भिन्न भिन्न है, तो उनकी आनुवंशिक भिन्नता अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा दिन तक रहेंगे, उनका नष्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन वही आनुवंशिक भिन्नता कम होगा तो वो जल्दी नष्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा एजेंडा 21 में कितने समझौते हुए थे, तो इसमें 40 अध्याय थे, 4 वर्गों में बांटा गया था और 300 पेज का था। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूभाग पर वन आवश्यक है। यानी कि मान लीजिए भारत का क्षेत्रफल जितना है उसका 33% पे वन होना ही चाहिए, बाकी आप 67% पे आप कुछ भी करो, खेती करो, कुछ भी करो, लेकिन 33% में जंगल होनी चाहिए, तब भी जाके पर्यावरण संतुलन बनेगा। अगर अभी हमारा लगभग 25% के आसपास है, थोड़ा सा संतुलन बिगड़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग और भी जो भी पर्यावरणीय क्लाइमेटिक ये सब जो कभी हीट हो जाना, कभी ज़्यादा बारिश, ये सब दिक्कतें होने लगती है। ग्रीन मफलर, हरे पौधे ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण है। देखते हैं कि रोड के किनारे ये पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ से जो ध्वनि का है वही अवशोषित हो जाए पेड़ पौधे की पत्तियों द्वारा। ठीक, तो इसको ग्रीन मफलर बोलते हैं। 1958 ईस्वी में केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रण अनुसंधान CPHERE के रूप में अब हो गया है नीरी, नागपुर में। ठीक, तो नीरी जो है जो नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है, और 1958 में स्थापना हुई थी, उसको केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रण की अनुसंधान संस्था CPHERE के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में ये नीरी हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में छाता विधान जाना जाता है, जो अम्ब्रेला लेजिस्लेशन जाना जाता है, किस लिए? तो ये जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, तो उसी को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोलते हैं। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। जैव विघटित प्रदूषक है, तो ये वहित मल मूत्र कचरा अपघटित होते हैं। ये इसमें क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल जो बैक्टीरिया होती है और फंगस होती हैं वो हमें इसको उसको जैसे ब्रेड है तो अगर उसमें फफूंद लगे धीरे धीरे उसको ख़त्म कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, वो क्या है, बायो डिकम्पोजर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा का उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। ठीक, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर सकती है। क्या होता है कि 6 घंटा अगर धूप हो गई मरुस्थल में, तो एक अगर आदमी पूरे अपने एक साल में जितना ऊर्जा वो खर्च करता है मरुस्थल 6 घंटे में ऑब्जर्व कर लेती है सूर्य से। इस चीज़ को किसने देखा था? डॉक्टर जी केन्स ने। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का वैश्विक तापमान में योगदान, तो कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान है ग्लोबल वार्मिंग में कितना, 66%, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए जो भी गाड़ियाँ हैं उनको उसको इलेक्ट्रिक वाहन या CNG में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि ज़्यादातर CO2 से निकलता है। जो भी थर्मल पावर प्लांट है उसके जगह सोलर पावर प्लांट वगैरह लगाए जा रहे हैं इसकी कमी करने के लिए CO2 का। CH4 मीथेन है जो 16% है इसका योगदान, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से 2% में, नाइट्रस ऑक्साइड का है 7% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 8% है। और ग्रीन हाउस गैस में किसका योगदान नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस है ये नहीं है, पोल्यूटेंट है CO, सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत बार ये पूछता है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये महासागर होता है, सर्वाधिक स्टेबल इकोसिस्टम है। ठीक, और बृहद भी जो है महासागर, ये बहुत ज़्यादा है। तो 2 क्वेश्चन हो गया, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर और ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ वो भी महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क योजना कब आई थी? तो 1991 में आई थी। तो इसमें साबुन, कागज़, प्लास्टिक पर इको मार्क में था कि ये साबुन ऐसा होना चाहिए जो प्रदूषक न पैदा करे, यानी कि नहाने के बाद जो भी पानी हमारा सीवेज सिस्टम में जाता है उससे प्रदूषण ना हो। ठीक है, अम्ल वर्षा में सहायक नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेस ने किया था, बायोस्फीयर रिजर्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता को विषय है प्राकृतिक संसाधन फ्यूचर के लिए इसको धारणीय विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप
इस टाइम यूज कीजिए, लेकिन फ्यूचर के लिए भी उसको बचा कर रखिए, रिसाइकल करके यूज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा प्रदूषण से क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व मस्तिष्क अफेक्ट टलता है। ठीक। पारे से क्या होता है? तो पारे से उधर समस्या होती है, एस्बेस्टस से फेफड़ा कैंसर हो सकता है। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब हुआ था? यूनाइटेड नेशंस जो फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज जो है 21 मार्च 1994 को हुआ था। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु। भारतीय वन प्रणाली संस्थान देहरादून। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, प्रबंधन मैनेजमेंट भोपाल में हो रहा है। ठीक है। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। ठीक। पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या बोलते हैं? भू रासायनिक चक्र, बायो जियो केमिकल साइकिल। इसमें जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ठीक है, कार्बन है, इनका जो चक्र होता है उसको बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। ओजोन होल के कारण क्या है? तो कार्बन फ्लोरोकार्बन से हेलोन्स है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये ओजोन होल को। तो इसलिए अब CFC हेलोजेंस कार्बन टेट्राक्लोराइड जो भी उत्पन्न करते थे तो इसको बंद कर दिया गया है। दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रमित क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इकोटेन। मान लीजिए पानी है और ये स्थल है, तो मेढक रह रहा है पानी में भी स्थल में भी, तो इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? ये जहाँ मेढक रह रहा है किनारे, नदी किनारे, तालाब किनारे, तो उसको इकोटोन बोलेंगे। इसमें जो संक्रमित मतलब कि जो क्षेत्र होता है दोनों में वो रहता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं कि कितना वो भूमि में रह सकता है, मिनिमम से मिनिमम पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। इस तरह से आज पर्यावरण का ये जो है समाप्त हुआ। और नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए आप हमारे प्ले स्टोर में विजिट कर सकते हैं, तथा आपको अच्छा लगा हो तो आप यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।